हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ब्रोकर का रिव्यू करने वाला हूं। इस ब्रोकर के थ्रू आप फॉरेक्स मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जिनके द्वारा हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। बट बात तो दोस्तों ट्रस्ट वाली आती है, क्योंकि जो ज़्यादातर पॉपुलर ब्रोकर हैं तो वो फॉरेन कंट्री के हैं जो कि इंडियन मार्केट में हैं, तो उन्हीं का हम यूज करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे जो पॉपुलर ब्रोकर हैं उन्हें आरबीआई द्वारा बैन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलर क्रिएटर्स हैं वो इन ब्रोकर्स को प्रमोट कर रहे हैं और यूजर्स भी हंसते हंसते इन्हें यूज कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प सिर्फ ब्रोकर ही कर सकता है। अगर ब्रोकर ही मान लो आपके साथ स्कैम करता है तो इसकी आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने पहले ही मना किया है कि इन ब्रोकर्स को यूज नहीं करना है। तो मान लीजिए ये जो लिस्ट है, अगर इसमें से आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो वो आप अपनी रिस्क पर यूज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की, तो इसे आरबीआई द्वारा बैन नहीं किया गया है, बल्कि इसे एफआईयू द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफआईयू का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। दोस्तों अगर हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ब्रोकर के बारे में और डिटेल में जाने तो हमें पता चलेगा कि इसके फाउंडर इंडियन ही हैं। मतलब कि इसकी शुरुआत पंकज वलानी और इनके दो दोस्त जितेंद्र टोकस और सौरभ गोयल द्वारा सन 2018 में करी गई थी, और इसका हेड ऑफिस किंग्स टाउन सेंट विंसेंट में है। सेंट विंसेंट दोस्तों यहाँ पर एक कंट्री है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसके फाउंडर तो इंडियन है, लेकिन इसकी शुरुआत फॉरेन में करी गई है। वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उन्होंने पहले फॉरेन मार्केट में काम किया है, तो इसीलिए इन्होंने शुरुआत वहीं पर करी है। और क्योंकि यह क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करवाता है, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ग्लोबली मार्केट में ट्रेड होती है, तो इसीलिए है इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी अपनी सर्विसेज देता है। और दोस्तों आप इनके एडवाइजर से मिलिए। अब क्योंकि यह अलग अलग देशों में अपनी सर्विस दे रहा है, इसीलिए अलग अलग देशों से इसके एडवाइजर हैं। लेकिन इंडिया के जो इसके एडवाइजर हैं उनका नाम है जितेंद्र गुप्ता, जो कि फाउंडर है जुपिटर बैंक के। और दोस्तों यह ब्रोकर इंडिया में भी अपनी सर्विसेज देता है, इसीलिए इसका ऑफिस मुंबई में भी बनाया गया है। और यह ब्रोकर मेड फॉर इंडिया है, मतलब कि इंडिया के लिए इसको अलग से बनाया गया है। जैसे कि अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो दोस्तों आप इनका नाम देखिए कि डेल्टा एक्सचेंज, लेकिन इंडिया के लिए अलग से इनकी थोड़ी सी वेबसाइट है जिसका नाम है दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। और दोस्तों यहाँ पर आप दोनों वेबसाइट का लोगो भी देख लीजिए, मतलब कि जो इंडिया का लोगो है वो हमारे तिरंगे से मैच करता है। वहीं आप एप्लीकेशन का भी लोगो देख सकते हैं, मतलब कि इंडिया के लिए दोस्तों इसको एकदम अलग से डिजाइन किया गया है। इसके चार्जेस वगैरह भी इंडियन के लिए बिल्कुल अलग हैं। चार्जेस की बात हम आगे करेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी जानिए कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का टाई अप है जुपिटर बैंक के साथ। मतलब कि जब आप डेल्टा इंडिया एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके साथ ही आपको पता भी नहीं चलता और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जुपिटर बैंक में। इसका दोस्तों बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो भी फंड ऐड करेंगे तो वो आपका इंडियन करेंसी मतलब कि INR में ही डिपॉजिट होता है, और अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वो INR में ही विड्रॉल होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको करेंसी वगैरह कन्वर्ट नहीं करवाना है। और दोस्तों ये जो बैंक अकाउंट जुपिटर में हो जाता है ये आपका ही होता है, करेंट अकाउंट होता है। अब देखिए बाकी के जो डीमेट अकाउंट या फिर ब्रोकर होते हैं उनमें क्या एक अलग से वॉलेट होता है, तो आप जो भी फंड ऐड करते हैं वो उस वॉलेट में दिखता है। यहाँ पर दोस्तों जो वॉलेट है वो आपका जुपिटर बैंक का अकाउंट ही है। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको फंड ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, अपना इसमें दोस्तों बैंक अकाउंट भी आपको डालना रहता है। जैसे कि मैंने एक्सिस बैंक का डाला हुआ है, तो एक्सिस बैंक से मैं एक्सिस बैंक में एज ए बेनिफिशियरी अपने जुपिटर बैंक को ऐड करूंगा, फिर इसमें मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जैसे ही मैं इसमें अपना पैसा भेजूंगा तुरंत ही मेरा पैसा वॉलेट में दिखने लगेगा। डॉलर में दिखता है और INR में भी दिखता है, दोनों चीज़ें ही हमें देखने को मिलती हैं। और जो दोस्तों आप फंड हम विड्रॉल करेंगे तो वो फंड भी हमें विड्रॉल हो जाता है INR में ही, और इसको हम विड्रॉल जब कर देते हैं तो 12 से 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में भी आ जाता है। अभी के टाइम पर दोस्तों डेल्टा इंडिया एक्सचेंज इंडिया में एक पॉपुलर और ट्रस्टेड ब्रोकर बनकर उभर रहा है। और क्रिप्टो करेंसी के मामले में यहाँ पर टर्नओवर भी दोस्तों अभी ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं इस ब्रोकर की तारीफ़ ही कर रहा हूँ, बल्कि बात ये कि इसके बारे में अगर मैं गलत बोलूँ तो क्या बोलूँ। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसके अंदर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको और भी ब्रोकर से कंपेयर करा तो मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अगर मान लो कि थोड़े बहुत चार्जेस ज़्यादा लग भी रहे हैं तो जितने भी मार्केट में अच्छे ब्रोकर हैं, चाहे फिर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो या फिर आप क्रिप्टो में करो, तो जो भी अच्छे ब्रोकर हैं वो आपको सर्विस अच्छी देती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इससे भी अच्छा कोई ब्रोकर है
और वो ट्रस्टेड है, ठीक है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको वहीं पर मिलेगा जहां पर होना चाहिए। और अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। मुझे अगर आप 6 महीने तक क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपका जो भी ब्रोकरेज चार्ज लगेगा उसका 15% मुझे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिले तो ही मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना, अदरवाइज आप चाहते हैं कि उसे मिले तो उसके लिंक से अकाउंट ओपन करना। अब बात करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों आपको भी बेनिफिट है। अगर आप रेफर लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपको 10% ब्रोकरेज चार्ज ऑफ मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप इसमें स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो या तो ये आपको डेल्टा इंडिया एक्सचेंज की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर, कहीं पर भी रीडायरेक्ट करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको आगे कंट्री सिलेक्ट करना रहता है। तो देखिए दोस्तों आप साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे या फिर ऊपर लिखा है रजिस्टर्ड ऑन डेल्टा इंडिया, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। कहीं पर भी क्लिक करें दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी। मैं साइन अप नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद देखिए आपको 10% का डिस्काउंट का ऑफर दिख रहा है। साथ ही दोस्तों आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंसी सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इसमें इंडिया सिलेक्ट करूँगा दोस्तों इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। और इंडिया मैंने जो सिलेक्ट किया, अब नीचे आ रहा है दोस्तों साइन अप ऑन डेल्टा इंडिया, मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड बनाना है। तो ये चीज़ें करके मैं आगे जब करूँगा तो मेरा जो ईमेल आईडी है उस पर मुझे एक OTP रिसीव होगा। तो OTP डालने के बाद मैं सबमिट करूँगा। इसके बाद लिखा आएगा अकाउंट इज क्रिएटेड, अब गेट वेरिफिकेशन टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब कि अब हमें KYC करनी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आगे इंडिविजुअल हमें सिलेक्ट करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है। तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद हम सबमिट कोड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। कंटिन्यू विथ ID वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, मतलब कि अब हमें अपना एड्रेस प्रूफ देना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर अभी पहले हमें अपनी इनकम सिलेक्ट करनी है। तो अपना काम क्या है और आपको कितनी इनकम होती है वो आप सिलेक्ट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका एक फ़ोटो के लिए यहाँ पर कैमरा ओपन होगा। तो कैमरा अभी आपका क्लोज है, ऊपर आप जो डॉट आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और कैमरा को परमिशन देंगे। परमिशन देने के बाद आप नीचे रीलोड पर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें अपना सेल्फी क्लिक कर लेंगे। जब आपकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी दोस्तों इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। तो अगर गैलरी में है तो आप गैलरी में से अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका फ़ोटो भी खींच के अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, पैन कार्ड की डिटेल है ऑटोमेटिक फैक्च कर लेता है। अगर सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों ये आपको एड्रेस प्रूफ आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको यस टेक मी टू डिजी लॉकर फ्लो पर क्लिक करना है। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। वैसे सबका दोस्तों लिंक होता ही है। तो यस मतलब कि आप ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मेरी पहचान में अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीचे दिया हुआ कैप्चा डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो जो आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से जुड़ा है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP देख के आपको डालना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब क्या है, अगर आपने पहले से डिजी लॉकर का कभी पिन बनाया है वो आपको याद है तो आप पिन डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप फॉरगेट पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नया पिन बना के उसको डाल सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन यही ले लेगा। आपको किसी पर टिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे जो परमिशन है उसको अलाउ करना है। इतना करने के बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है और आपको 5 मिनट तक वेट करना रहता है, आपका पेज रिफ्रेश होता है। इतना करने के बाद आपको एक मैसेज मिलता है कि आपका KYC कंप्लीट हो गया है और अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप नाउ कर सकते हैं, मतलब कि लॉगिन करके आप इसको बाद में भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। बट मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप इसमें बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद
आपका जो आपने शुरुआत में ईमेल आईडी डाला था उस पर एक ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पर ओटीपी डाल के ओटीपी को सबमिट कर देना है। जब आप ओटीपी सबमिट करेंगे आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये भेजा जाएगा, वो वेरीफाई करने के लिए कि हाँ अभी आपका बैंक अकाउंट चालू है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपका डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। साथ ही आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है जुपिटर बैंक में, जो कि दोस्तों आपका करंट अकाउंट होता है। अब इसका यहाँ पर क्या यूज है मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। ये आपको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना है नेट बैंकिंग के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है। आइए मैं इधर पेमेंट में जाता हूँ और मैं फंड ट्रांसफर में जाऊँगा और मैं यहाँ पर हमारे देखिए ये मैंने ऐड करके रखा है। कौन सा वाला? ए वाला है हाँ। और इसमें 19 जुलाई को मैंने कल पेमेंट भी डाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ऐड कर लेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब आपको पे पर क्लिक करना है, मतलब कि अपने बैंक अकाउंट में आपको पैसा डालना है। जैसे कि अभी मैंने बोला था ना कितना डालना चाहते हैं, ये देखिए वही अकाउंट नंबर दिख रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो मान लीजिए मैं इसमें डालना चाहता हूँ फिलहाल 500 रुपये। चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। 10 रुपये भी जाता है और ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें 500 रुपये भी आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। रिमार्क में कुछ भी डालना है डालो, नहीं तो मत डालो। और देखिए IMPS के थ्रू मैं इसमें पैसा भेज रहा हूँ। मैं इसमें सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ, OTP आएगा मेरे मोबाइल पर। तब तक दोस्तों OTP डालने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए अभी यहाँ पर 509 रुपये ही है। ठीक है, अब इधर मैं OTP डाल देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और अब मैं चलता हूँ इधर। देखिए दोस्तों यहाँ पर तुरंत ही अब 500 रुपये बढ़ भी गए। ठीक है, अब इसमें $11 हो गए, 11.88। अब मान लीजिए कि आपको फंड विड्रॉल करना है तो सिंपल आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। विड्रॉल देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हिस्ट्री भी दिखा रहा है। इससे पहले मैंने 500 रुपये विड्रॉल किया था 19 जुलाई को 4:13 पर शाम को, और एक कंप्लीट इसमें दोस्तों आज सुबह लिखा गया है। मतलब कि जब हम पैसा विड्रॉल करते हैं तो 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है हमारे बैंक अकाउंट में पहुंचने का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कितना पैसा विड्रॉल करना चाहता हूँ तो देखिए मैक्सिमम इसमें जैसे कि फंड ऐड तो आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम आप 500 रुपये ही फंड विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 500 रुपये भी विड्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट लगा दी। अब एक OTP आएगा। ये दोस्तों OTP उस पर जाता है जो हमारा रजिस्टर्ड है डेल्टा इंडिया के अकाउंट से। तो मैं यहाँ पर भी OTP देख के डाल देता हूँ। ये दोस्तों हमारा विड्रॉल का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गई। देखिए यहाँ पर ये आ गया अवेटिंग प्रोसेस। अभी मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर इसने पूरी डिटेल दिखा दी, मतलब इतने बजे किया है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID हमें तभी मिलेगी जब ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए इस प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ आज 3:04 पर, और ये पैसा हमारे में पहुंचेगा सुबह तक। ठीक है, तो ये मतलब कि 24 घंटे तक का टाइम लगता है। दोस्तों अगर आप इसके अंदर अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5000 रुपये तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अब ये किस तरीके से मिलेंगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि जब आप इसमें अकाउंट बना लेंगे और अकाउंट बनाने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें फंड ऐड करते हैं, मतलब कि डिपॉजिट करने का, इसमें आपको 1250 रुपये मिलेगा। और अगर आप 7 ट्रेड करते हैं पहले 15 दिन के अंदर तो आपको 1250 रुपये और मिलते हैं। और अगर आप 21 ट्रेड करते हैं पहले 15 दिन के अंदर तो इसमें आपको 1250 रुपये और मिलेंगे। और अगर आप 45 ट्रेड करते हैं पहले 30 दिन के अंदर तो इसमें आपको 1250 रुपये और मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपके 5000 रुपये हो जाते हैं। अब दोस्तों आप इन 5000 को विड्रॉल नहीं कर सकते, बल्कि आप इसका यूज कर सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस देने में। ब्रोकरेज चार्ज आप एक साथ भी नहीं दे सकते, धीरे धीरे इसका 15% हर ऑर्डर पर कटता जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 5000 रुपये का यूज ले सकते हैं। अब दोस्तों टाइम आ गया है कि मैं आपको इसके अंदर लगने वाले चार्जेस के बारे में बताऊं। तो पहले तो आप ये समझिए कि इसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है। अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है ट्रेडिंग फीस। तो हम यहाँ पर चलते हैं और ट्रेडिंग फीस के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि इसमें विड्रॉल करने का और डिपॉजिट करने का भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं ट्रेडिंग फीस के बारे में। तो देखिए इसमें दोस्तों ट्रेडिंग फीस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है दोस्तों ट्रेडिंग फीस टेकर। टेकर का मतलब वो ये है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको टेकर की कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं पर एक होता है ट्रेडिंग फीस मेकर। मेकर का मतलब ये है कि अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि आप ऑर्डर को बना रहे हैं। मेक का मतलब बनाना, टेक का मतलब है लेना, तो
तो आप सीधा ऑर्डर ले रहे हैं, मतलब कि मार्केट प्राइस पर खरीद रहे हैं ना, तब आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। लिमिट प्राइस पर आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। सेटलमेंट दोस्तों फीस का मतलब ये होता है, जैसे कि 5:30 बजे मार्केट में सेटलमेंट होता है, उस समय पर अगर आप पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं तब आपको ये चार्जेस लगते हैं। लिक्विडेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आपको भारी लॉस हो रहा होता है, आप बैंक करप्ट ना हो, मतलब कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, उससे बचाने के लिए आपको ये यहाँ पर लिक्विडेशन का फैक्टर मिलता है। आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं, तो आपको ये चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे, बट आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के अंदर टेकर मतलब कि मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब कि 0.05%। वहीं पर अगर आप एक मेकर की तरह मतलब कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज थोड़े कम लग रहे हैं, मतलब कि 0.02%। अब इसके बाद दोस्तों आता है सेटलमेंट फीस, जो कि 0.05% है। ये आप लिक्विडेशन फीस देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो चाहे आप मेकर हो या फिर आप टेकर हो, आपको 0.03% ही ब्रोकरेज चार्जेस देने हैं। सेटलमेंट फीस आपको उतनी ही देनी है, लेकिन आपको सेम यहाँ पर लिक्विडेशन फीस भी देनी है। लिक्विडेशन फीस दोनों ही ऑर्डर में सेम लग रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने वाले हैं तो ध्यान रहे कि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करें, आप यहां पर लिमिट ऑर्डर का यूज करें, ताकि आपको ब्रोकरेज चार्जेस कम देने पड़े। दोस्तों ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा आपको 18% जीएसटी अलग से देना रहेगा। वहीं दोस्तों अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आपको ये ब्रोकरेज चार्ज तो लगेंगे ही, मतलब कि 0.03%, बल्कि यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आप चाहें तो मार्केट कैप पर 10% प्रीमियम वैल्यू पर दे सकते हैं। इसको अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, अदरवाइज ये यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों जो भी फीस लगती है वो नोशनल वैल्यू मतलब कि ऑर्डर वैल्यू पर लगती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर फ्यूचर्स के लिए कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन यूएसडी, तो इसके अंदर मान लीजिए आपका बाइंग प्राइस है 65,000, तो 65,000 का अब आप मान लीजिए कि कौन सा ऑर्डर मेकर मतलब कि आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो मेकर का लगेगा 0.02%। तो 65,000 का 0.02% मैंने कैलकुलेशन किया था तो $13 आ रहा था। वहीं पर 70,000 है आपका सेलिंग प्राइस, तो सेल करने पर देखिए कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। ये यहाँ पर टेकर है, मतलब कि इस पर आपको ये वाला ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। आप चाहें तो दोनों को एज आ मेकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि ब्रोकरेज चार्ज कैसे लगेंगे। तो 70,000 का 0.05% दोस्तों 35 रुपये होता है। तो 35 रुपये में जब आप 13 रुपये इंक्लूड करेंगे, रुपये नहीं दोस्तों यहाँ पर डॉलर होना चाहिए, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है देखिए, मतलब कि टोटल $48 हो जाता है, 35 और 13। अब इस पर लगता है दोस्तों 18% जीएसटी, तो ये टोटल हो जाता है आपका ब्रोकरेज चार्ज $56, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो यहाँ पर $56 हो गया, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी देखिए, अगर आप एक BTC खरीदेंगे ना, तब आपको 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे, और 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू दोस्तों 0.0 BTC के बराबर होती है। तो यहाँ पर 1000 अगर कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने डाले हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों नोशन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये यहाँ पर आपको निकाल के दिखाई गई है। अदरवाइज जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इधर, चलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ से बाई करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं बाई पर गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोशन प्राइस ये लिखा है, और ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कितना ले रहा है ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो भी दोस्तों लिख कर आता है, आपको पहले ही बताता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी आपको ऑप्शंस के लिए तो समझा दिया, सॉरी फ्यूचर्स के लिए तो समझा दिया, अब मैं आपको ऑप्शंस के लिए बता रहा हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर ऑप्शन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसके अकॉर्डिंग ब्रोकरेज चार्जेस ये होती है। अब मैं आपको इधर बताता हूँ कि ये ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर देखिए अभी टेकर के लिए हम देख रहे हैं, वैसे टेकर हो या फिर इसमें मेकर हो, ब्रोकरेज चार्जेस तो सेम ही लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रीमियम प्राइस है $100.25, ठीक है। इसके बाद नोशन वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आती है, तो अगर इस नोशन वैल्यू का गुणा किया जाए 0.03% से, तो $21 आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। बट दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आप चाहें तो मार्केट कैप पर मतलब कि प्रीमियम पर 10% दे सकते हैं। तो देखिए इसका 10% कैसे निकाला जाएगा, 1000 तो यहाँ पर दोस्तों लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम जितने खरीदने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 0.01 BTC होता है एक कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर, तो इसीलिए हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, तब हमारा एक BTC बनेगा। हमें यहाँ पर कुल मिला के इतना लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि हम एक बिटकॉइन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके अलावा जो प्रीमियम प्राइस है वो दोस्तों ये है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये इसका दोस्तों ये जो 10% है ना, वो $10.025 होता है। तो अब हमें ब्रोकरेज चार्ज इतना देना पड़ेगा, लेकिन इस पर अभी 10% 18% GST और लगेगा। तो जब इस पर 18%
12% GST लगेगा तो दोस्तों ये $11 हो जाता है। अब देखिए हमें ऑप्शन 3 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेलर के लिए है और मेकर ही ऑर्डर है, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज को घटा दिया गया है। वहाँ पर हम 1000 खरीद रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 200 खरीद रहे हैं। सारा कैलकुलेशन वही है। ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर इसीलिए कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पर कम क्वांटिटी करके हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे चार्जेस के बारे में। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहेगा। मतलब कि मैं आपको इसका यूजर इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर आपको शायद ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट है, तो यहाँ पर तो आप पूरा मार्केट एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी ऑप्शन चैन ओपन है और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि अभी इसको एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा हुआ है। तो मतलब कि ये जो पोजीशंस हैं वो एक्सपायर हो जाएंगी 3 घंटे 41 मिनट में, क्योंकि इसकी दोस्तों जो एक्सपायरी है ना वो डेली होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप बिटकॉइन या फिर एथेरियम और भी करेंसी है, उसका ऑप्शन दूसरी जगह से आता है, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ऊपर दिख रही हैं, ठीक है, और भी कॉइन्स हैं। इसके अलावा दोस्तों ये फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलता है, वॉच लिस्ट का मिलता है, एनालिसिस का मिलता है। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से दिखा रहा हूँ। इधर आप अगर ऊपर जाते हैं देखिए तो इसमें आपको ये मार्केट का मिलता है। अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों फ्यूचर्स का मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चेन ओपन है। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, चार्ट यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये कुछ नेट धीमा चल रहा है। ये देखिए दोस्तों चार्ट ओपन है। तो ये यहाँ पर दोस्तों मोर वाला ऑप्शन है जिसमें आपको एनालिटिक्स और ट्रेड स्टोरी दिखेगी, मतलब कि आप जितने भी ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग बोर्ड के अंदर दोस्तों कुछ अलग फीचर है जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। और मान लीजिए कि अगर आप इनमें से कोई भी डिटेल चाहते हैं तो वो दोस्तों आपको फीचर इधर मिल रहे हैं। ऑफर्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 5000 रुपये तक का रिवॉर्ड मिल सकता है जिसका आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से आप इसमें फंड और ऐड करना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विड्रॉल पर क्लिक करके विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने विड्रॉल किए हैं मेरे अकाउंट में पहुँच गए हैं। और जैसे कि यहाँ पर अभी वॉलेट है ना, इसमें आपको डॉलर में पैसा दिख रहा है। जब आप ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है इंडियन करेंसी में। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोफाइल से रिलेटेड जानकारी है। अगर आप अपना किसी को लिंक वगैरह रेफर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है उस पर नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है या फिर उसमें कुछ भी दिक्कत है तो आप इस बैंक अकाउंट को यहाँ से डिलीट करके इसमें दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। और भी दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सेटिंग में जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ें अभी बताई थी कि आप यहाँ से, और भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो जस्ट मैं आपको एक ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि डेल्टा इंडिया के अंदर आपको अकाउंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। एक जानकारी दोस्तों मैंने आपको बहुत ही कम दी, वो ये थी कि इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब कि लास्ट वाला पार्ट वो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके इसीलिए दिखाया। वैसे मैं उसको दिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि उस पर दोस्तों एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनता है जो कि लंबा होगा, मतलब कि 15 से लेकर 25 मिनट के बीच में। फिर भी मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जो कि आपको एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बढ़ाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि इसका यूजर इंटरफेस कितना सिंपल है या फिर हार्ड है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था।